आरजू लखनवी का एक शेर है, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं। अब नजर डालते हैं गानों की लाइंस पर। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। कीवर्ड पकड़ा आपने? नहीं पकड़ा तो आगे समझ जाएंगे। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। कुछ लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि आज किस बारे में बात हो रही है। सुखनत नाम की एक लड़की ने ट्विटर पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की और अपनी फैमिली व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया और ये ट्वीट जमकर वायरल हुआ। सुखनत ने लिखा, मैंने अपने बालों को सिल्वर कलर से डाई करवाया और मेरी मम्मी पापा के रिएक्शन देखने लायक थे। सुखनत की मम्मी ने कहा, अरे नहीं, कुछ ज्यादा ग्रे नहीं हो गया? अरे तुम ऐसे ही दिखोगी, लग रहा है समय से पहले बाल पक गए। इससे ज्यादा मत कराना, बहुत बुरा लगेगा। क्या और लोग भी ऐसे बाल रंगाते हैं? कभी किसी को देखा नहीं ऐसा कराते। तुम अब बुढ़ी माई बन गई हो। सुखनत के पापा ने कहा, प्लीज लाल, हरा, नीला, नारंगी और मेहरून कलर भी करा लो, रंगीन तोते जैसी लगोगी। लोग कहने लगे, हमारे भी मम्मी पापा एकदम ऐसी ही बातें कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं घर गई थी, एक फैमिली गैदरिंग थी, रिश्तेदार भी आए थे। मेरी एक कजिन ने ब्लॉन्ड कलर में बाल रंगे थे। ब्लॉन्ड माने उसके बाल एकदम सुनहरे हो गए। उसे देखकर मेरी दादी कहने लगी, दुनिया अपने बाल करिया रंगात है, तुमने सो अपने सफेद पोत ले, जे कौन सा नव फैशन आए। बहुत से लोगों के मन में जेन्युइनली ये सवाल होता है कि लड़कियां अपने बाल क्यों रंगाती हैं, क्या मिलता है उन्हें उससे। पार्लर में जाकर हजारों रुपए देकर बाल कटाने में, रंगाने में। एक महिला के बालों का उसके स्त्रीत्व से क्या कनेक्शन होता है, उनके लिए बाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, इन सब सवालों का जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। किसी भी व्यक्ति, अब चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बाल उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा होते हैं, पर्सनल भी और पब्लिक भी। अगर किसी महिला को सजा देनी हो या उसे बेइज्जत करना हो, तब बाल पकड़कर उसे घसीटा जाता है। सजा के तौर पर उसका सिर मुंडवाया जाता है, क्योंकि ये समझा जाता है कि महिला की इज्जत, उसका स्त्रीत्व उसके बालों में है। बालों को स्त्री होने की निशानी माना जाता है। इतिहास की किताबों में इससे जुड़ा एक किस्सा मिलता है। बात 1940 की है। बैटल ऑफ फ्रांस खत्म होने के बाद फ्रेंच महिलाओं के सिर मूंड दिए गए थे, जर्मन सैनिकों से शारीरिक संबंध बनाने की सजा देने के तौर पर। 1950 में चीन की महिलाओं ने बॉब कट रखना शुरू कर दिया था। कान तक के बाल वाला फैशन वहीं से आया। उस हेयर स्टाइल को लिबरेशन हेयर डू का नाम दिया गया, क्योंकि वो प्रतीक था एक महिला का उसके शरीर पर, उसकी जिंदगी पर अधिकार का। दुनिया भर की औरतों ने खुद को एक्सप्रेस करने के लिए उसे अपनाया। अब भारत की बात करते हैं। 90s की कोई भी फिल्म उठाकर देखिए, अधिकतर जगह महिला को अगर विलेन दिखाना हो तो उसे छोटे बाल के साथ दिखाया जाएगा। मॉडर्न, तेज, चतुर, षड्यंत्र रचने वाली औरतों के कैरेक्टर को छोटे बालों में दिखाया गया। फिल्म की नायिका, जिसका पॉजिटिव रोल है, उसे अमूमन छोटे बालों में नहीं दिखाया जाता। कुछ कुछ होता है, याद है? रानी मुखर्जी के लंबे बाल थे। लव ट्रायंगल में तीसरी महिला थी काजोल, उनके छोटे बाल थे। आज ब्यूटी प्रोडक्ट्स और पर्सनल केयर का मार्केट बहुत बड़ा हो गया है। लड़कियां और महिलाएं पहले के मुकाबले ज्यादा घर से निकलती हैं, कमाती हैं, हाथ में पैसे हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से फैसले लेने का स्पेस उन्हें मिलता है। इसलिए वो अपनी पसंद और कंफर्ट के हिसाब से बाल कटाती हैं और रंगाती हैं। मेरे दफ्तर में भी कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने बाल रंगवाए हैं और अपने मूड के हिसाब से बाल कटाती हैं। उन्हें बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करके कैसा फील हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों कराया, आप उन्हीं से सुनिए। जब मुझे मेरी पहली जॉब मिली थी, उसके बाद मैंने अपने बाल, मेरे बाल काफ़ी लंबे थे, उसके बाद मैंने अपने बाल बिल्कुल छोटे करा दिए थे, बॉब कट। और उसका ऐसा कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ट्रेंड में था और मुझे ऐसा लगा कि लड़कियों के लिए लंबे बाल मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस वजह से मैंने उस वक्त छोटे बाल करवाए। फिर एक दिन अचानक मैं ऐसी कोई वीडियो देख रही थी, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रही थी, तो उस वक्त मैंने एक पेज फॉलो किया जिसमें सारी लड़कियां अपने बाल कलर करवाती थी और मुझे एक एक्वा ग्रीन कलर इतना ज़्यादा पसंद आया और मैंने कम से कम 2-3 महीने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया कि हाँ, मुझे ये कलर करवाना है और फाइनली मैंने वो कलर करवाया और वो बहुत अच्छी फीलिंग थी। मतलब अगर आपको कलर्ड बाल पसंद है तो मैं कहूँगी कि ज़रूर वो करवाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो मिरर में देखकर जो फीलिंग आती है वो बहुत अमेजिंग है। और उसके बाद वो सिलसिला रुका नहीं, उसके बाद मैंने रेड कलर करवाया।
लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज़ कि बहुत डैमेज हो जाता है कलर कराने के बाद, तो फ़िलहाल अभी मैंने कोई कलर नहीं करा रखा, बट आगे के मेरे प्लान्स हैं पर्पल, पिंक, तो बस यही है मेरा एक्सपीरियंस। ओके, सो बेसिकली बाल रंगवाने के बारे में ऐसे कभी सोचा नहीं है, लेकिन जब भी कुछ ज़िंदगी में चेंज आता है तो हमेशा ऐसा लगता है कि ओके किस पर निकालूं या कैसे उसको अपने लाइफ में भी इनकॉर्पोरेट करूं। सो एक साइकोलॉजिकल चेंज की वजह से आई थिंक मैंने कई बार अपने हेयर को अब्यूज़ किया है, अगर ये कहना सही है, बिकॉज हेयर कलर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, बट यू नो स्ट्रॉन्ग जीन्स, तो इसलिए अपने बालों को कलर कर देती हूँ मैं, कभी लाल, कभी सफ़ेद या ब्लॉन्ड, आई मीन दिस इज़ ब्लॉन्ड, अ लिटिल ब्लॉन्ड एंड व्हाटएवर मिक्स इट इज़। तो अच्छा लगता है, यू नो, एक नई फीलिंग आती है अपने बारे में भी, इट फील्स फ्रेश। सो दैट्स ऑल। आई मीन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है मेरे अंदर, मैं वैसी ही हूँ, बट व्हाट चेंजेस इज़ माय माइंड सेट एंड आई फील फ्रेश। सो दैट्स द थिंग। मैंने अपनी लाइफ में एक्चुअली कलर तो शायद 2 या 3 बार ही करवाए हैं, लेकिन हाँ, कटवाने का बोलो, कभी फोरहेड फ्रिंजेस या कोई एक्सपेरिमेंट करना हो तो आई डोंट शाई अवे, मुझे मज़ा आता है, इट फील्स लिबरेटिंग इफ़ यू वांट टू टेक दैट। मैं बचपन से ना हमेशा लंबे बाल ही रहे हैं और मैं बिल्कुल ही लाइक एंटी शॉर्ट हेयर थी। मुझे लगता था कि जैसे लंबे बाल हो तो आप प्रिटी हो, आप ब्यूटीफुल हो, ग्रेसफुल हो, वर्सेस अगर आपके छोटे बाल हो तो आप ज़्यादा लाइक बोल्ड हो, मॉडर्न हो। वैसे एक कॉनोटेशन होता है, पता नहीं क्या कचरा भरा था मेरे दिमाग में सोसाइटी या रिप्रेजेंटेशन देखकर। बट फिर मैंने कैप्टन मार्वल फिल्म देखी, कैरल डेनवर उसमें है, ब्री लार्सन ने कैरल डेनवर का किरदार निभाया है, तो उसके बहुत शॉर्ट बाल थे। तो बस मैं इतनी ज़्यादा प्रेरित हो गई थी उससे कि मैंने जाके फिर अपने सारे बाल कटवा दिए। और बहुत लोगों का बहुत लाइक शॉकिंग रिएक्शन था, स्पेशली जब मैं ऑफिस गई तो फिर लोगों ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया तुम्हारी लाइफ में। उन्हें लगा कि शायद ब्रेकअप के बाद या अपने आप को री इन्वेंट करने की एक कोशिश थी, बट मुझे बस अपने मन का करना था। और मुझे बहुत लाइट लगा कि फाइनली मैंने वो सारी जो स्टूपिड आइडियाज़ थी मेरे दिमाग में, उन सब से जैसे लाइक आई कट ऑफ ऑल ऑफ दैट ऑल्सो, तो काफ़ी लिबरेटेड फील हुआ। भारत में कई जगह जब महिला विधवा होती थी तो उनका सिर मुंडवा दिया जाता था। उसके पीछे का भाव था कि अब पति के जाने के बाद तुम्हें साज सज्जा और सौंदर्य की क्या जरूरत। बालों को आकर्षण का प्रतीक समझा जाता था। मान लिया जाता था कि पति की मौत के बाद महिला के केशों की क्या जरूरत, इसलिए विधवाओं को सिर मुंडवा कर ही रखा जाता। एक और किस्सा है, शरद पवार ने रिजर्वेशन बिल पास करने के टाइम पर ऐसी महिलाओं के लिए जिनके बाल छोटे होते हैं, उनके लिए जो डिमीनिंग शब्द इस्तेमाल होता है परकटी, उसे इस्तेमाल किया था। बहुत कॉमनली इस शब्द को छोटे बाल वाली महिलाओं को डिमीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज जमाना थोड़ा बदल भी रहा है, लड़कियां अपनी पसंद के हिसाब से अपने बालों पर एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। मैं खुद कुछ साल पहले तक किसी लंबे बाल वाली लड़की को बाल कटवाने के बाद देखती तो पूछा करती, दुख नहीं हुआ तुम्हें ऐसा करने में, कितने तो सुंदर बाल थे, क्यों कटवा लिया। क्योंकि मैं भी यही समझती थी कि कुछ बुरा होने पर ही कोई अपने बालों के साथ ऐसा करेगा। अब जब बड़ी हुई हूँ, मतलब थोड़ा सा बड़ी हुई हूँ पहले के मुकाबले, तो समझ आया है कि सबकी अपनी चॉइस है। जितने लंबे मेरे बाल हैं, इससे ज़्यादा मुझसे मैनेज नहीं होते, इसलिए मैं भी समय समय पर इन्हें कटवा देती हूँ। कभी मन करेगा तो छोटे बाल रखने का तो वो भी कर लूँगी। हेयर कट के बाद नयापन सा और फ्रेश लुक का एहसास तो होता ही है। कई बार बोरिंग और मोनोटोनस सी लाइफ में कुछ बदलाव का एहसास भी ये लेकर आता है। आई होप आपको जवाब मिल गया होगा कि लड़कियां बाल क्यों कटाती हैं और उन्हें क्यों रंगाती हैं। कैसा लगा ये एपिसोड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी क्या राय है ये भी बताइएगा। अब मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।